हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं अभी लगातार अयोध्या का बहुत ज़्यादा चर्चा है और इसमें 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर एक दिन का दौरा भी किया है। हालांकि 22 जनवरी को सबसे बड़ा दौरा होगा या अयोध्या ही अयोध्या होगा पूरे देश में, कह सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उस दिन एक पूर्ण रूप से आयोजन होगा, बहुत बड़ा एक त्योहार के रूप में। तो हालांकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। लगातार इस पे आपको अपडेट मिलना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये जो दो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के भी नाम बदले गए, हवाई अड्डे के भी नाम बदले गए, ये विशेष तौर पर आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। यूपी का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, ये तो पूरे देश में अयोध्या की चर्चा है, राम मंदिर की चर्चा है। तो किसी भी एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। आप देख रहे हैं इसमें बड़े बड़े न्यूज़पेपर लगातार इस पर हेडलाइंस दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, इन सब में डेली अयोध्या से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल आता है। जब इस तरीके से इतने बड़े न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं तो इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर अब आपको अपडेट हम देते रहेंगे। अब ये आज की वीडियो में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अयोध्या कोई एक दो दिन का प्लान नहीं है। आप सोच रहे हो एक दो दिन में, इसमें पूरे 10 साल की रणनीति है। 10 साल में पूरे अयोध्या को विकसित किया जाएगा। पूरे अयोध्या में 10 साल में प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे। 10 साल में अयोध्या की किस्मत बदलेगी और इसमें तमाम प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे। इसमें आप देख सकते हैं अयोध्या के लिए मास्टर प्लान 2031 तक तैयार किया गया है। इसके तहत अयोध्या का पुनर्विकास 10 सालों में पूरा कराया जाएगा। इस पुनर्विकास में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में उम्मीद की जा रही है हर दिन करीब 3 लाख लोग यहां पर आएंगे पर्यटन के तौर पर और मंदिर को विजिट करेंगे। उसके साथ साथ पूरे अयोध्या का भी दर्शन करेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण की कुछ ये योजनाएं जैसे कि श्री राम टावर, साकेतपुरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उर्मिला नगर आवासीय योजना, ये सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये भव्य राम मंदिर की इमेज है। इस तरीके का राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। 22 जनवरी को इसमें सबसे बड़े भगवान श्री राम की मूर्ति का एक स्थापना होगा और उसमें मोदी जी विशेष तौर पर फोकस्ड रहेंगे। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं ये राजनीति से प्रेरित है, हो भी सकता है, ये लोग अपनी राजनीति धर्म के आधार पर हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इसको अपडेट रखना जरूरी है, इस पर बात करना जरूरी है। अब पार्टी है, अब उसको जिस तरीके से फायदा हो रहा होगा वो उस तरीके से फायदा तो लेगी, राजनीतिक पार्टी है तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई देश की पहली अमृत भारत ट्रेन। ये 30 दिसंबर को देश की पहली अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए अयोध्या के दौरे पर थे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी थे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी थे, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल यानी कि दिल्ली तक दी जाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस है। आपको ध्यान रखना है, पहली अमृत भारत ट्रेन का नाम क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां से कहां तक जाएगी? दरभंगा अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं दूसरी ट्रेन जिसका नाम है मालदा टाउन एसएस विश्वेश्वरैया टर्मिनल, अमृत भारत एक्सप्रेस। ये दोनों ही अमृत भारत ट्रेन है जो कि देश में पहली बार चलाई गई है। अयोध्या से इनकी शुरुआत की गई है। इन दोनों ट्रेनों के नाम ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी को इनकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर इनकी शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में बन सकता है, पूछा जाएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। इसकी जानकारी एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके लल्लू सिंह, जो कि अयोध्या के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, लल्लू सिंह, इन्होंने दी थी। अयोध्या जंक्शन हुआ अयोध्या धाम जंक्शन। ये कुछ तस्वीरें भी इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट की थी। इस तरीके का भव्य रेलवे स्टेशन है ये अयोध्या का, जिसका अब वर्तमान में नाम हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को 3 चरणों में विकास किया जा रहा है। पहला चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। स्टेशन जिसकी कुल लागत 430 करोड़ बताई जा रही है को 1 लाख यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी वास्तुकला पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला के सौंदर्य शास्त्र के साथ आधुनिक समाधानों का मिश्रण है।
पूर्ण रूप से ये बन रहे हैं अयोध्या में ज़्यादातर चीज़ें वो मंदिर की वास्तुकला के आधार पर ही बन रही हैं। इसी तरीके का हमारा जो यहाँ पर हवाई अड्डा बन रहा है उसकी भी डिजाइन है, इसी तरीके की रेलवे स्टेशन की भी डिजाइन है मंदिर के पूर्ण रूप से वास्तुकला के आधार पर। यह स्टेशन अपनी सुनियोजित सुविधाओं के लिए जाना जाता है जो सामान्य रेलवे स्टेशनों से अलग है, जिसमें शिशुओं के लिए शिशु देखभाल कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक समर्पित बीमार कक्ष जैसी सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टेशन में एक यात्री सुविधा डेस्क, पर्यटन सूचना केंद्र और देश का सबसे बड़ा कॉन्कोर्स भी है। इस अनूठी सुविधाओं के अलावा अयोध्या धाम में नए विकसित स्टेशनों में मिलने वाली मानक सुविधाएं हैं, जिसमें क्लॉक रूम, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल, सीढ़ियां, एस्केलेटर, लिफ्ट, शौचालय शामिल है। सुरक्षा के लिए अग्नि निकास की सभी मंजिलों को जोड़ती है। बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये स्टेशन। अब कह सकते हैं देश का सबसे आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन है ये अयोध्या धाम जंक्शन, आप कह सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें पहले वायरल हुई थी, एआई की बनी हुई तस्वीरें थी, लेकिन ये फेक थी। इस तरीके का तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं पूरे विश्व में भी कहीं पर भी होगा। ये तो बहुत ही शानदार तस्वीरें थी जब वायरल हुई थी उस कुछ टाइम पहले, परंतु ये फेक तस्वीरें थी। लेकिन कुछ हद तक इनसे मिलती जुलती कुछ चीजें तो आपको अयोध्या धाम जंक्शन पर देखने को मिलेंगी। बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही सुंदर होगा, देश के लिए, अयोध्या के लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम करने का फैसला किया है। ये पूरा नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, जो कि अब वर्तमान में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम हो गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, पूरा नाम ध्यान रखना है। करने का फैसला किया है। यह एयरपोर्ट पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो अब वर्तमान में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम हो गया। इसलिए बार बार इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये नाम लिखा आएगा तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अयोध्या में बना हुआ है तो इसका नाम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही होगा। लेकिन आप इसको ध्यान कर लीजिएगा, पहले इसका नाम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अब वर्तमान में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम है। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन भी रेलवे स्टेशन के साथ ही 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया लोकार्पण। 16 जनवरी 2024 को यहाँ नियमित विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यह एयरपोर्ट भी मंदिर की तर्ज पर बना है। इसकी दीवारों पर रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण चित्र बनाए गए हैं। यह एयरपोर्ट 24 घंटे चलेगा। यहाँ 500 यात्रियों की क्षमता के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी मिलेंगी। अयोध्या एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ है। पीक आवर्स के दौरान यहाँ 600 यात्री भी आ सकते हैं। सालाना यहाँ पर 10 लाख यात्रियों आने की संभावना जताई जा रही है। इस तरीके का इसका डिजाइन है, ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार डिजाइन है। ये कुछ लगातार एक्स अकाउंट पर लोगों ने ट्वीट किए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 30 दिसंबर को यहाँ पर गए और तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 परियोजनाएं थी, ये एयरपोर्ट का लोकार्पण करना और ये रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करना और इनके नाम का बदलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम बदले हुए आपको ध्यान रखने हैं। और इस पर तमाम लोगों ने, जिस तरीके से कुछ लोगों ने तो ये लिख रखा प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। ये संबित पात्रा जी के अकाउंट से मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये ट्वीट किया था। अब कुछ इस तरीके की इमेज पूर्व में वायरल होती रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर बड़ी दिखा देते हैं और उनकी उंगली पकड़े हुए श्री राम जी की तस्वीर दिखा देते हैं। भगवान श्री राम, बताइए प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ने की आवश्यकता है? वो मर जाए, उसको प्रधानमंत्री राजा एक क्षण में बनाए, एक क्षण में हटाएं, इतने पावरफुल हैं। और इस तरीके की तस्वीरें बनाने वालों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि मोदी जी की तस्वीर इतनी बड़ी बना रहे हैं और उंगली पकड़े हुए भगवान श्री राम की तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिक्स करो, ठीक है, आप जिस भी स्तर की करते हो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि भगवान श्री राम सबके, उनको आप क्या लाएंगे? वो तो सर्व में है, पूरे संसार में है। वो चाहे तो एक सेकंड में पूरी दुनिया इधर से उधर कर सकते हैं, सारी शक्तियां उनमें। परंतु आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, ठीक है, परंतु इस तरीके की कुछ थोड़ी सी सीमा रखिएगा हर चीज में। तो ये कुछ लोगों ने अलग अलग एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर रखे हैं। अयोध्या इज रेडी टू वेलकम सन ऑफ भगवान श्री राम नरेंद्र मोदी। भगवान मतलब नरेंद्र मोदी जी को भगवान श्री राम का बेटा भी बता दिया है कुछ लोगों ने। तमाम इस तरीके के ट्वीट किए हुए हैं, ये लोकार्पण कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी नहीं करते हैं, उनके समर्थक कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं और तमाम मतलब जो नहीं करनी चाहिए उनको उस तरीके के ट्वीट, उस तरीके की तस्वीरें भी वायरल करने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अब जो है सो है। यहाँ पर अयोध्या में जो भी दुकान है उनको भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई थीम से जोड़ा गया है। उनके शटर भी इस तरीके के पेंट किए गए हुए हैं।
तो आप अयोध्या में जाएंगे तो आपको महसूस होगा भगवान श्री राम की नगरी में आ गए हैं। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हमने थोड़ा सा आपको अपडेट दिया। लगातार इससे जुड़े हुए अपडेट आपको मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% एग्जाम्स में बनेंगे ये क्वेश्चन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया, एयरपोर्ट का नाम क्या है, कतई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनको ध्यान रखना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या का पूर्व में नाम क्या था या इसका पहले वाला नाम पुराना नाम क्या था, इसका आंसर कीजिएगा।